हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और क्लास नंबर 60 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा क्लास नंबर 70 है। ठीक है, डीपीटी देख रहे थे, आपको पता ही होगा। इसमें 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर हम लोग देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है दिया जाता है। ठीक है, इसका PDF भी जैसा कि पता है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड करके इसको पहले जो है सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो के माध्यम से देख के जो है इसको समझेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम बताए थे आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा जो क्लास हुआ था उसमें एनसीईआरटी का जो है हम क्लास सब जल्द ही आपको यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, जब हमको लगेगा सही समय पे उसको यहाँ पे हम एनसीईआरटी का बेसिक से यहाँ पे आपको एडवांस लेवल तक का जितना भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है उसको अच्छे से फिगर के माध्यम से भी उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतना केजी द्रव्यमान वाले एक ट्रक को, ठीक है, मास दिया गया 5000 केजी द्रव्यमान के ट्रक को इतना मीटर पर सेकंड से इतना मीटर पर सेकंड त्वरित किया जाता है। यानी कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वह 25 मीटर पर सेकंड है, फाइनल कितना हो जाएगा 35। सबसे पहले इसका मास लिख लेंगे। ठीक है, ट्रक का द्रव्यमान कितना है 5000 केजी। ठीक है, 5000 केजी है, ट्रक को इतना मीटर से, यानी कि जो इसकी आपकी ये प्रारंभिक वेग है, ये आपका अंतिम वेग है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा अंतिम वेग, मतलब ये हो जाएगा आपका v, ये हो जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इसका गतिज ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन। ठीक है, वो भी किसने बताना है आपको, मिली जूल में बताना है। मिली जूल में गतिज ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन बताना है। तो सबसे पहले जूल से इसको मिली जूल में आप कन्वर्ट करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे जूल में। तो देखिए यहाँ से आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। ठीक है, ये होता है ½ mv², ये होता है आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी आधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ 1/2 इंटू ये हो जाएगा 5000, m की वैल्यू कितना है 5000 इंटू ये हो जाएगा v², ये होगा आपका फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, 2500 ये हो जाएगा, और इंटू ये v कितना है, v है आपका 35, u कितना है 25, यानी ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है a² माइनस b²। आप मैथ में पढ़ते हैं, मैथ का फार्मूला है ये होता है a² माइनस b²। इसका फार्मूला होता है a कोष्टक में a प्लस बी और a कोष्टक में होता है a माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है मैथ का। तो इसी फार्मूले पे इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 25, एक हो जाएगा 35 और माइनस 25। ठीक है, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा आपका 60, और ये कितना देगा 35 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए 25 छः के कितना हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा आपका 150, 00 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो 4 0 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा 3 0 ये 2 0 ये 5 0 हो जाएगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको क्या, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो इसको जब 10 की पावर 6 से जब इसको भाग देंगे ये आपका जूल में आ जाएगा। इतना आपका जो है इतना आपका जूल में आ जाएगा। इसको जब मिली जूल में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 मतलब 15 कर देंगे, ये आपका 10 की पावर 5 है। यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर 5 कर दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा 1.5 मिली जूल। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5 मिली जूल, यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिली जूल में आपको यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगर जूल की बात करें तो इतना आपका हो जाएगा, यानी 15 इंटू 10 की पावर 5, ये जूल इतना आंसर आ जाएगा। मिली जूल में 10 की पावर 6 करेंगे तो 10 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर 6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा एक बार, और इसको जो है आपका जो है इस वीडियो को देखिएगा, आप उसके माध्यम से आप इसको समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इतना न्यूटन भार वाले एक लकड़ी
एक लकड़ी के एक, देखिए यहाँ पे घनाकार होगा, इसको समझ, घनाकार मतलब घन है, ठीक है, घन होता है ना क्यूब, तो यहाँ से ये घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, यानी कि इतना इतना भार वाली एक लकड़ी दिया गया है, घनाकार टुकड़े की लंबाई वो भी आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, और जी का वैल्यू इतना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू, और घनत्व इसका, यानी कि जो डेंसिटी होती है रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, ठीक है, ये का क्या दिया घनत्व। तो ये आपको इतना दिया गया है, आपको क्या बताना है, लंबाई बताना है, वो भी किस में बताना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसका भार दिया, लकड़ी का जो भार है यहाँ पे लिखेंगे लकड़ी का भार, ठीक है, लकड़ी का भार वेट में कितना है इसका 80 न्यूटन दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, अब वेट जो भार होता है वो भार किसके बराबर हो जाएगा, भार इसको W बराबर किसके बराबर होता है, द्रव्यमान यानी m इंटू गुरुत्वीय त्वरण g। अब ये कितना दिया गया, ये दिया गया 80, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से m है इंटू ये हो जाएगा आपका 10, तो m जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 बाई ये 10, यानी कितना हो जाएगा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 kg, यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 kg, ठीक है, 8 kg m का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये m यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद से आप क्या करेंगे कि इसका जो अगला जो पार्ट होगा, यानी कि आयतन कितना होता है, डेंसिटी घनत्व बराबर कितना होता है, मास पर इंटू वॉल्यूम। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ये हो तो क्या हो जाएगा, देखिएगा घनत्व तो किसका होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करता है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान पर आयतन होता है, ये होता है आपका घनत्व, ठीक है। उसके बाद से ये अब ये हो जाएगा। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे आयतन है यानी कि v कितना हो जाएगा, m बाई रो हो जाएगा v, ठीक है, आयतन यहाँ पे। अब देखिए v कितना हो जाएगा, यहाँ पे m कितना दिया गया, m आपको दिया गया 8 kg, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, और रो कितना है यहाँ पे, रो है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे घनत्व दिया गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको किलोग्राम अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर रो की बात करें किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका रो का, अगर किलोग्राम में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 1000 है तो 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको फिर से हम नेक्स्ट में इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा v का वैल्यू, ये हो जाएगा 8/8 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये होता है ना -3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये मीटर क्यूब आयतन। अब देखिए यहाँ पे घन की भुजा निकालेंगे, घन की भुजा क्या, क्यूब रूट में जो भी आपके यहाँ पे आयतन दिया गया है यही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घन की ये आपके भुजा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जो भी आपका यहाँ मीटर क्यूब में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -1, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये किस में आएगा आपका मीटर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर में। तो जब आप मीटर में आ गए, अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है सेंटीमीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर में भुजाएंगे, इसका जो भुजा होगा यही आपकी लंबाई के बराबर हो जाएगी, तो सेंटीमीटर बताएंगे, ये मीटर में 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर -1 है, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। अब तब ये कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे यहाँ भुजा हो जाएगी यही इसकी लंबाई होगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ठीक है, तो 10 की पावर -1 है वो नीचे आ जाएगा 200 बाई ये हो जाएगा 10, एक जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या दिया गया आपका, देखें आंसर में आपको जो दिया गया 20, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी इसको मिटा के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सी आपका जो है यहाँ पे आंसर जो है दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करना है, क्या करना, सबसे पहले लकड़ी का भार दिया गया W, और W बराबर कितना होता है, m इंटू जी होता है भार, द्रव्यमान गुणे यहाँ पे त्वरण होता है, भार दिया गया m यहाँ से निकाल लेंगे, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब पता है कि डेंसिटी क्या था, रो बराबर होता है मास पर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद से ये हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ से निकालेंगे आयतन, तो ये हो जाएगा मास पर इंटू रो, मास का रो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रो दिया गया 1 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 होगा, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जब होगा आपका
ये v आ जाएगा 8 × 10⁻³ जब ऊपर ले जाएंगे तो फिर घन की भुजा क्यूब रूट जो भी आपका v आयतन दिया गया ये हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 2 × 10⁻⁻1 मीटर 10⁻⁻1 यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसको ये आपका मीटर में आ जाएगा, उसके बाद सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 × इतना सेंटीमीटर में, फिर इसको क्या करेंगे 10 के नीचे लाएंगे, 1 10 1 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन था, प्रोसेस ये था कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बेसिक भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है बेसिक मैथ का क्लास हो चुका है, आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में है बेसिक मैथ, उसको अच्छे से देखिएगा, एक टीचर थे वो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर बताइए, उसको हम आगे से जो है रीशेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कह रहा है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, यहाँ कह रहा है एंटी हिस्टामिन जो दवाएं होती हैं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो एंटी हिस्टामिन दवाएं होती है, देखिए यहाँ पे एंटी हिस्टामिन दवाएं हैं, ये एक होता है आपका हिस्टामिन। तो हिस्टामिन रिलीज हमारे शरीर में कब होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन होती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में ये क्या होता है, एलर्जी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तब क्या होता है, हिस्टामिन यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज। ठीक है, ये आपका होता है हिस्टामिन रिलीज होता है जब भी ये आपका जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे शरीर में तो। ठीक है, और हिस्टामिन के लक्षण क्या होते हैं, अगर हिस्टामिन के इसका लक्षण की बात करें तो क्या होता है, जो छींक आना। ठीक है, ना जो है आपका छींक आना। ठीक है, और शरीर पर चकत्ते होना, शरीर पे जो है आपका चकत्ते होना। ठीक है, नाक से पानी आना। ठीक है, नाक से पानी आना, ये सब क्या है आपका, ये जो है आपका ये जो जितने भी लक्षण होते हैं ये हिस्टामिन के आपके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हिस्टामिन हमारे शरीर में रिलीज होता है, और हिस्टामिन के लक्षण क्या है, छींक आना, शरीर में चकत्ते होना, नाक से जो है पानी आना, इस तरह के जो भी आपके लक्षण है ये होता है हिस्टामिन में। तो यही कह रहा है आपको कि इसमें कब मौजूद होता है और कब इसको लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अस्थमा से राहत पाने के लिए, ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा, रक्त के थक्का जमने किसमें मदद करने के लिए, अपच एवं सीने में जलन को कम करने के लिए, परागर यहाँ पे परागस ज्वर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसका हो जाएगा आपका परागस ज्वर और अन्य एलर्जी को लक्षण को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, हिस्टामिन को यहाँ पे जो है लिया जाना चाहिए। ठीक है, इन दवाओं को तभी लिया जाना चाहिए जब परागस ज्वर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करना हो, तभी आप एंटी हिस्टामिन दवाएं जो है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो बायोलॉजी का आपको एक तरह समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको इस तरह क्वेश्चन को जब भी आपको जब मिले तो उसको अच्छे से उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, कई सारे एग्जाम में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कोई और भी सारा क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको जो है क्वेश्चन में ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको वर्क पर एनर्जी से ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि इतना न्यूटन का एक बल इतना केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को इतना मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात करिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि इतना न्यूटन का एक बल है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स जो दिया गया, ये कितना दिया गया, 750 न्यूटन फोर्स दिया गया। मास कितना दिया गया, द्रव्यमान जो है ये आपका 30 केजी दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान कह रहा गाड़ी को इतना मीटर तक जो है विस्थापित करता है, यानी कि जो विस्थापन होगा, विस्थापन इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मीटर। तो किया गया कार्य W कितना हो जाएगा, F इंटू एस। ठीक है, ये आपका कार्य होता है और ये आपका क्या होता है, ये बल होता है और ये आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, ये होता है आपका विस्थापन। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, वर्क कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 750, ये हो जाएगा 750 इंटू एस कितना है, ये है आपका 16 है, यहाँ पर हो जाएगा 16। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुणे अगर 16 करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 42 3, ये हो जाएगा आपका 45, ये 5 ये 7, ये हो जाएगा 0 ये 0 11 ये 12, 1200 जूल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1200 इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको एक यहाँ पे 3 है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 किलो जूल। ठीक है, इसको भाग दे देंगे 10 की पावर 3 से, तो कितना हो जाएगा, इतना 12 किलो जूल यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, जो कि क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
इसको कई बार इसको लगा चुके हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन तक मतलब इस क्वेश्चन के जिस टाइप का क्वेश्चन है इसको कई बार हम लोग जो है लगा चुके हैं। ठीक है, जब हम फिजिक्स का जो चैप्टर देखे थे उस वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन को हम लगाए हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहले से ये सॉल्व होता है, मतलब सॉल्व आप कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं किए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। एफ इंटू एस पे यहीं से क्वेश्चन आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है इतना ग्राम द्रव्यमान वाली एक कढ़ाई पैन, ठीक है, उसका ऊष्माधारिता ज्ञात करिए। ठीक है, एक कढ़ाई है, उसका ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। ठीक है, और ऊष्माधारिता जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? ऊष्माधारिता। ठीक है, ये होता है सी इक्वल टू होता है क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? जो भी आपका ऊष्मा यहाँ पे जो होता है क्यू, ये ऊष्मा होता है, और ये उसके तापमान में जो वृद्धि होगी ये आपका होता है। ठीक है, तापमान में। ठीक है, तो यहाँ से सी ये हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो कह रहा है इतना ग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की जो है लकड़ी यहाँ पे सॉरी ये कढ़ाई है यहाँ पे पैन, ऊष्माधारिता ज्ञात करना, इसे इतना जूल ऊष्मा दिए जाते हैं। ठीक है, ऊष्मा यानी कि ऊष्मा जो है यहाँ पे कितना है आपका, इसका वैल्यू क्यू का कितना है? ये है 2000। ठीक है, 2000 जूल यहाँ पे दिया गया। दिए जाने पर इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे जो तापमान होगा, यहाँ पे तापमान ये कितना वृद्धि होता है? डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऊष्माधारिता कह रहा है। तो ऊष्माधारिता क्या होता है? ये होता है ऊष्माधारिता, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो क्यू का वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ पे अगर क्यू की बात करें तो क्यू का वैल्यू कितना दिया गया? ये दिया 2000, ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, और डेल्टा टी कितना दिया गया? 8, तो ये हो जाएगा 4 2 यहाँ पे 1 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, फिर 2, फिर हो जाएगा 5 0 0, फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 250, यानी कि जूल कैल, यहाँ पे जूल पर केजी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 250 किलो जूल पर किलो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आप इसको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।